हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इक्षिता, स्त्री रोग तज्ञ और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि मेनोपॉज के शारीरिक यानी फिजिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं और आज हम देखेंगे कि मेनोपॉज के इमोशनल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो ये जो उम्र है यानी 47-48 के बाद वो ऐसी उम्र है कि वो महिला के जो बच्चे हैं वो अभी एडोलेसेंट हो गए हैं, टीनेजर्स हो गए हैं या उससे भी बड़े हो गए हैं और वो अपने काम में व्यस्त हैं। उनके जो हस्बैंड है वो अपने करियर के पीक में हैं और अपने लाइफ में करियर में बहुत बिजी रहते हैं। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है वो है होपलेसनेस या यूजलेसनेस, यानी अभी घर में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है और घर के सभी लोगों ने मुझे डिस्कार्ड किया है और मेरी जो बातें हैं वो सुनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। जब भी बच्चे छोटे थे, जब भी परिवार की शुरुआत थी, तभी मैंने इतनी मेहनत की, मेरा सब समय, मेरी सब जवानी इस परिवार को अच्छे करने के लिए खर्च की और आज ये लोगों को मेरी तरफ ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं है। तो ये सबसे पहली जो सिम्टम है डिप्रेशन या क्राइंग स्पेल्स। ये जो पेशेंट्स है वो हमारे पास आती है और रोने लगती है कि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से मिलूं, मैं कोई पार्टी में पार्टिसिपेट करूं, मैं अच्छे कपड़े डालूं, नए कपड़े खरीदी करूं, नई ज्वेलरी कुछ पहनूं और सोशल गैदरिंग्स में जाऊं। मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर ही चुपचाप बैठी रहूं, मुझे किसी से बात करने जैसे भी नहीं लगता है। दूसरा सिम्टम है स्ट्रेस, एंजाइटी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो बहुत ही सोचने लगती है। अगर बच्चों को घर आने में देर होती है या हस्बैंड को ऑफिस से लौटने में देर होती है तो उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है कि क्या उन्हें एक्सीडेंट हुआ होगा, क्या मेरे बच्चों को किसी ने किडनैप किया होगा, क्या वो रास्ते में चक्कर आके गिर गए होंगे, वगैरह उल्टी सुल्टी बातें उनके मन में आने लगती है। फिर थर्ड सिम्टम है इरिटेबिलिटी। जो महिला इतने सालों से बहुत ही सहनशील थी, पेशेंट थी, बच्चे आर्ग्यू करते थे, हस्बैंड चिल्लाते थे, नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो वो बहुत समझदारी से वो सब सहन करती थी। वही महिला अभी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करने लगती है, आर्ग्यू करने लगती है, ब्लो करने लगती है छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए उनके जो नेबर्स है या फ्रेंड्स है उनको उसको अवॉइड करने लगते हैं। कभी कभी वो इतनी वायलेंट होती है कि अपने बच्चों को मारने के लिए दौड़ती है या घर में जो सर्वेंट है, काम करने वाली है, उसके ऊपर उसको मारने के लिए दौड़ती है। बार बार सर्वेंट्स को काम से निकाल देती है। अगर ऑफिस में है, अगर वो बड़ी पोजीशन पे है तो अपने जूनियर्स के साथ बहुत ही गुस्से से बात करती है, उनको काम से निकाल देती है, उनको सबके सामने इंसल्टिंग बात करती है। तो ये वो खुद महिला नहीं है, उसके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस ये इसी तरीके से वो एक्सप्रेस करती है। फिर इम्पॉर्टेंट उससे जो तकलीफ होती है वो फॉरगेटफुलनेस। वो जो भी काम करने का डिसाइड करती है वो भूल जाती है। वो घर में अगर खाना बना रही है और अपने किचन प्लेटफॉर्म से फ्रिज की तरफ जाके खड़ी रहती है तो उसे याद नहीं आता है कि मैं इधर क्यों आई हूँ, मैं क्यों फ्रिज से क्या निकालना चाहती हूँ। उसने एक आध चीज़ कहीं पर भी रखी होगी तो वो 1 घंटे के बाद उसे याद नहीं रहता है कि ये चीज़ मैंने कहाँ रखी, और वो ढूंढने में उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है और वो खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। फिर अगर वो ऑफिस में बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है तो उसे ऐसे वो मीटिंग्स के बीच में उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भूल जाती है और उसे क्या कहना है, उसे क्या चेंजेस लाने हैं
वो भूल जाती है और उसकी वजह से वो हमेशा अंडर स्ट्रेस रहती है कि क्या मेरे काम में, मेरे परफॉर्मेंस में मेरे से कोई गलती होगी जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक कॉमन कंप्लेंट्स हमारे पास आती है कि इंसोम्निया। ये महिला कहती है कि मुझे रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आती, या मैं 11 बजे सोती हूँ, सुबह 3-4 बजे जाग जाती हूँ, जब भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब सोए हुए हैं, तो मुझे पता नहीं लगता है कि मैं क्या करूँ और मैं वापस सो नहीं सकती। अभी इसके उल्टे दिशा में किसी किसी को इतनी सुस्ती लगती है कि वो इतनी उसको नींद जैसे लगता है कि वो ऑफिस से छुट्टी लेके घर में सो के रहती है, या तो ऐसे होता है कि वो सुबह उठ नहीं सकती जल्दी, या फिर वो पूरे दिन घर में एक ही जगह में बैठे बैठे ऊँघ लेती है क्योंकि उसको बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती कि मैं उठ के कुछ काम करूँ, उसको कोई उत्साह नहीं रहता है कि मैं काम करूँ, कुछ अच्छा सोचूं, पॉजिटिव सोचूं। और एक सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स या फॉगिंग ऑफ ब्रेन। यानी अगर उसने सोचा कि मैं अभी कुछ प्लान करूं, समझो घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है या बर्थडे का फंक्शन है या ट्रिप प्लान करना है, तो वो जैसे पहले कर सकती थी वैसे वो अभी नहीं कर सकती। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में उसको सोचना है तो भी वो नहीं कर सकती, उसको फॉगिंग ऑफ ब्रेन होता है, यानी उसके जो विचार है वो पूरे कंफ्यूजन में जाते हैं, उसके मन में बहुत ही कंफ्यूजन तैयार होता है और उसका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो बिल्कुल निकल जाता है। वो अगर कोई किताब पढ़ रही है या कोई किसी से बात कर रही है तो उसके जो मन में विचार है वो इतने उल्टे सुलटे एक के ऊपर एक आते रहते हैं कि वो अच्छी तरह से उसे जो कहना है वो कह नहीं सकती है, उसको पूरी तरह से कंसंट्रेशन का लैक हो जाता है और वो संभ्रमित अवस्था में जाती है और फिर वो और ही डिप्रेशन में जाती है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो ठीक तरह से नहीं कर सकती। और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चेंज है, वो है डिक्रीज लिबिडो। यानी उस जो स्त्री पुरुष संबंध के बारे में जो डिजायर रहती है उसे कहते हैं लिबिडो। तो ये जो महिला है वो 48 के आसपास में जिसके पीरियड्स अभी इरेगुलर हो गए हैं या जो 50 के ऊपर है जिसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उनको जो सेक्सुअल अर्ज है, जो स्त्री पुरुष संबंध की डिजायर वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। और वो इतनी कम हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ में उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होने लगते हैं और हस्बैंड बोलते हैं कि अभी तुम्हें मेरे प्रति अट्रैक्शन नहीं रहा है, मेरे प्रति लगाव नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो हर महिला को पता होने चाहिए ताकि उसके मन में खुद के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी और वो फिर इसकी ये समस्या का उपाय ढूंढने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है, जो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, तो उनके साथ कैसे डील करें, उनसे कैसे छुटकारा पाए और इनके उपाय क्या है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप खुद की सेहत का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।